रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भगत पुकारे, दूर करो प्रभु कष्ट हमारे। दशरथ के घर जनमे राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी भक्तों को रामनवमी 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार के ऊपर बना रहे। नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके सभी कार्य बनते रहें। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जो अगर आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर पर जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस समय क्या एक कार्य आपने जरूर करना है जिससे की जाने वाली पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, घर की पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्य आप बताएं जिनको करने से परिवार में हमेशा सुख शांति रहे। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को आपने पूरा अंत तक देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत सफल हो सके और आपको एपिसोड का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जो दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड की सूचना सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब प्रभु श्री राम जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम श्री राम रामाय नमः। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए दशरथ नंदलाल की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के नए विषय के साथ। घर पर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारी पूजा को सफल बना सके। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हम अपने घर पर बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर पर अकारण ही लड़ाई झगड़े, रोग, कष्ट, हमारे परिवार पर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। तो क्या जो पूजा हम करते हैं उसका कोई भी फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा, या जो पूजा हम कर रहे हैं क्या वो परमात्मा के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है? ऐसे तमाम तरह के अलग अलग बहुत प्रश्न हमारे भक्तों के मन में आते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो उस समय क्या एक कार्य आपने जरूर करना है जिससे हमेशा की जाने वाली पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, आपके परिवार में कोई संकट नहीं रहेगा। तो अब ध्यान से जानकारी को सुनें। जब आप सुबह स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय आपने सबसे पहला कार्य क्या करना है? ये काम आपने जोत जलाने से पहले, धूप जलाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये काम आपने करना है। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं और वहां पर आपने जो है, चाहे तो आप किसी लोटे में भी ले सकते हैं, कटोरी में भी ले सकते हैं, थोड़ा गंगा जल डाल करके रख ले। अब
चम्मच के साथ अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः बोलते हुए 3 बार गंगा जल अपने राइट हैंड पर डालना है। उसके बाद उस गंगा जल को आपने पी लेना है। उसके बाद आप एक बार गंगा जल और अपने हाथ पर डालेंगे और हाथों को धो लेंगे। ये काम आपने करना है हर सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं। इसको बोलते हैं आचमन। जी हाँ, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जब भी हम कोई जाप करते हैं, जोत जलाते हैं, तो उस समय जब हम मंदिर में बैठते हैं तो जितना हमारा मन पवित्र होगा, जितना हमारा शरीर पवित्र होगा, उतना ही जल्द की जाने वाली पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति के लिए हमें भी अपना स्वरूप भगवान के सामने ऐसा करना चाहिए, हमारा ऐसा सरल स्वभाव होना चाहिए कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, चाहे हम एक मंत्र ही पढ़ रहे हैं, उस मंत्र का भी कई गुना कोटि फल हमें प्राप्त हो। तो घर में पूजा पाठ करने से पहले आपने आचमन जरूर करना है। जिस प्रकार से मैंने बताया है, 3 बार गंगा जल हाथ में डाल करके उस गंगा जल को आपने पीना है। हाथ धोने के बाद फिर आप जोत जलाएं, धूप जलाएं, जो मंत्र आप करते हैं वो मंत्र करें, जो पूजा भक्ति आप जिस प्रकार से करते हैं आगे का सारा काम वैसे ही कर सकते हैं जैसे डेली रूटीन में कर सकते हैं। लेकिन पूजा प्रारंभ करने से पहले अगर आप आचमन नहीं करते तो की जाने वाली पूजा का फल भी आपको पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप ये कार्य अभी से प्रारंभ कर देते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके सामने इसके साक्षात परिणाम होंगे और जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो तुरंत प्रभाव से देवताओं के द्वारा स्वीकार होगी। आपके परिवार में सुख होगा, शांति होगी, खेती बाड़ी वाणिज्य व्यापार बहुपुत्र धन में लाभ होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मैं आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। ओम नमः शिवाय।